हाय गाइस, दिस इज प्रकाश नाजरी। आप लोग देख रहे हैं बीएम सेटअप चैनल। खुलुमबाई नोंथांमोनखौ बीएम सेटअप चैनल पर नायथा पाय। आज मैं बात करूंगा बीजेपी पार्टी ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है असम प्रदेश के लिए, मींस असम स्टेट में जो एमएलए इलेक्शन होने जा रहा है, असम असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें से 70टा सीट अनाउंसमेंट किया है। तो इसमें से हमारी असम की चीफ मिनिस्टर जो सोनोवाल जी कहा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी समष्टि से लड़ेंगे, उसके बारे में हम आपको मेंशन करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर जो उन्होंने बोला था कि इस इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अभी नॉमिनेशन लिस्ट में आ चुका है। फिर वापस वो नॉमिनेशन लिस्ट में आ चुका है। लेकिन उनके बारे में हमने न्यूज़ में पढ़ा था या देखा था कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी फिर से नॉमिनेशन लिस्ट में आया है। क्यों आया है इसके बारे में मैं आपको लोगों को थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। लेकिन उसकी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है 70टा सीट, और उसमें से बीटीआर में जो पानेरी सीट को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है यूपीपीएल के साथ। सो यूपीपीएल और बीजेपी के जो अलायंस और एजीपी के साथ है, तीनों मिला के एक अलायंस या गवर्नमेंट बनाने की मतलब संभावना है। अभी वो संभावना नहीं है, ये तो हो चुका है। वो लोग अभी हमारी बीटीआर के सीईएम मिस्टर सी जो प्रमोद बोरो सर के साथ, और इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल के साथ, और हमारे बहुत सारे संगठन की और पॉलिटिकल पार्टी लीडर के साथ दिल्ली में गया था अमित शाह जी से मिलने के लिए। उसके बाद वो लोग यहाँ पे 70टा सीट अनाउंसमेंट किया है। ये 70टा सीट अनाउंसमेंट पानेरी को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है यूपीपीएल और बीजेपी में। तो उसमें से अभी यूपीपीएल पार्टी के जो ऑफिस है उसमें से अभी क्लोज या फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि यूपीपीएल को चाहिए उसमें टिकट एमएलए के लिए। तो वहाँ पे विश्वजीत देमारी जो एमपी विश्वजीत देमारी है उसको वहाँ पे मतलब नाम या फिर नॉमिनी किया है। इसके लिए थोड़ा सा भावुक हो रहा है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी एमपी जो है सीट है उसको रिजाइन करने के बाद एमएलए जो है यहाँ पे नॉमिनेशन लिस्ट आया। अगर मतलब एमएलए सीट जो जीत गया तो उसको मिनिस्टर मिल जाएंगे, जैसे कि विश्वजीत देमारी सर। उसके बाद जो एमपी सीट खाली है उसके लिए वो यूजी ब्रह्मो फाउंडर ऑफ यूपीपीएल पार्टी उस नेता को वहाँ पे नियुक्त करेंगे या फिर वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। उसको हमने इस बारे में सुना है न्यूज़ के माध्यम से। तो अभी आप लोगों को बता दूं कि 42 नंबर जो 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे पट्टा सर खुशी है समष्टि है, उसमें से हमारी बीजेपी असम प्रदेश की प्रेसिडेंट जो श्री रंजीत कुमार दास वो वहाँ से खेलेंगे। उसके बाद 99 नंबर से ये माजुली एसटी है, वहाँ से हमारी असम की चीफ मिनिस्टर जो है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी वो खेलेंगे। उसके बाद 51 नंबर जालुकबारी वहाँ से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी खेलेंगे, वो फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये नोटिस के ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स है, और इसको माना जाता है कि ही इज़ की ऑफ बीजेपी पार्टी राइट नाउ। सो अभी जो यहाँ पे फिलहाल हमने सुना है कि डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो इलेक्शन नहीं खेलेंगे ऐसा बोला था, लेकिन अभी खेलेंगे। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ में देखा गया है, मैंने देखा है, मैं पढ़ाई किया है, आप लोगों की स्क्रीन में मैं दे दूंगा उसके बारे में। तो यहाँ पे देखा है कि जो असम में जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है या फिर कैंडिडेट है, वहाँ पे अभी डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं किया गया है सोनोवाल जी को। इसलिए यहाँ पे चांसेस है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए चांसेस है, इसमें से चांसेस है। तो बीजेपी पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया है कि सोनोवाल जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी भी खेलने के लिए यहाँ पे नियुक्त हो गया या फिर आ गया। सो यहाँ पे ऐसा है तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे? तो ये क्वेश्चन है हमारे मन में, क्योंकि डॉक्टर हिमंत शर्मा जी खुद कहा रहा था उस टाइम पे जी वो खेलेंगे नहीं इस इलेक्शन पे, है कि नहीं है। उसके बाद अभी खेलेंगे, क्यों? और उसके बाद न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभी बीजेपी पार्टी ने अभी तक यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है कि सोनोवाल जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो ये क्वेश्चन को लेके बहुत बड़ा सा मामला आ रहा है बीजेपी पार्टी में। थैंक यू सो मच। बाय।